जय जय श्री हरि, जय श्री महादेव, जय माँ गंगे। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं देव दिवाली की अद्भुत और पवित्र कथा, जिसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। जिस प्रकार हम मनुष्य कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार देवतागण कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी दिवाली मनाते हैं। इस दिन त्रिपुरासुर नामक दैत्य के विनाश के उपलक्ष्य में समस्त देवताओं ने गंगा के तट पर दीप जलाकर विजय उत्सव मनाया और तभी से यह पर्व देव दिवाली कहलाया। यह दिन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और असुरता पर सूरता का विजय का प्रतीक है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में जब देवता और असुर दोनों ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे, तब एक महान असुर त्रिपुरासुर ने अत्यंत कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, तू क्या वर मांगना चाहता है? त्रिपुरासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि तीनों लोकों में कोई मुझे पराजित न कर सके और मेरा मृत्यु केवल तब हो जब तीनों लोकों के नगर एक साथ नष्ट हों। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। यह वरदान पाकर त्रिपुरासुर ने 3 नगर बनवाए, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। इन्हीं 3 नगरों के कारण उसे त्रिपुरासुर कहा गया। त्रिपुरासुर ने जैसे ही वरदान पाया, वह अत्याचारी बन गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब उसके भय से कांपने लगे। उसके सैनिक स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगे। देवताओं को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, आपने उसे अमरता का वर दिया, अब वह हमारा सर्वनाश कर रहा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वत्सों, मेरा दिया हुआ वर मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु एक उपाय है। केवल भगवान शंकर ही उसे परास्त कर सकते हैं। देवता सभी मिलकर कैलाश पर्वत पहुँचे। वे बोले, हे भोलेनाथ, त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया है। अब केवल आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक कहा, देवगण, भय मत करो। जब उसका अत्याचार चरम पर पहुँचेगा, तब मैं स्वयं त्रिपुरारी रूप धारण कर उसे समाप्त कर दूंगा। देवता लौट गए और समय बीतता गया। त्रिपुरासुर ने एक दिन स्वर्गलोक पर धावा बोला और देवराज इंद्र को बंदी बना लिया। अब समस्त ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। देवताओं ने फिर से महादेव से विनती की। तब भगवान शिव ने त्रिपुरारी रूप धारण किया। उनका रथ स्वयं पृथ्वी देवी, रथ का धूरा ब्रह्मा जी, रथ के घोड़े वेद और सारथी स्वयं श्री हरि विष्णु बने। महादेव ने धनुष चढ़ाया, सूर्य और चंद्र उनके बाण बने। तब तीनों नगर एक सीध में आए। तब भगवान ने अपने पाशुपात अस्त्र से प्रचंड बाण चलाया। वह बाण तीनों पुरों को भेदता हुआ निकला और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। आकाश में देवताओं ने जय जय शंकर देव की नाद किए। धरती पर पुष्पों की वर्षा हुई। गंगा किनारे देवताओं ने दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की और बोले, आज का दिन हम सदा देव दिवाली के रूप में मनाएंगे। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवताओं ने दीपक जलाकर भगवान शंकर की विजय का उत्सव मनाया। तब से यह पर्व देव दिवाली कहलाया। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिके पूर्णिमाया
तु दीपदान महाफलम, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से मनुष्य को अनंत जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा भी स्वर्ग से उतरकर कायम रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए देव दीपावली के दिन वाराणसी में गंगा तटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। देवता अदृश्य रूप में वहां आते हैं और गंगा स्नान करते हैं। भक्तों द्वारा किया गया एक दीप, एक एक तिल दान और एक एक मंत्रोच्चार सीधे देवलोक तक पहुंचता है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाता, वह घर के आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाए तो भी उसे वही पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एक गांव में एक निधन ब्राह्मण रहता था। उसके पास दीप जलाने के लिए तेल नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा अटूट थी। हे भोलेनाथ, मेरे पास तेल नहीं है, पर मेरी भक्ति सच्ची है। यदि आपकी कृपा हुई तो यह दीप अपने आप जलेगा। रात्रि में वह दीपक जल उठा। भोर में जब गांव वालों ने देखा तो वह दीप तेल से भरा था और जल रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, तूने सच्चे भाव से दीपदान किया, इसलिए अगले जन्म में तुझे धन और यश दोनों प्राप्त होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सच्ची हो तो दीपक मिट्टी का भी हो, पर उसकी रोशनी देवताओं तक पहुंच जाती है। देव दीपावली के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु और महादेव का पूजन करें। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करें। गंगा जल से आचमन कर दीपदान करें। शाम के समय गंगा, कुआं, बगीचा, तुलसी, मंदिर और घर के द्वार पर दीप जलाएं। प्रत्येक दीप में घी या सरसों का तेल डालें और मन में यह भाव रखें, हे प्रभु, यह दीप अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मेरे जीवन में ज्ञान, शांति और धर्म का प्रकाश फैलाए। देव दिवाली हमें सिखाती है कि हर विजय के पीछे संयम, भक्ति और धर्म का मार्ग होता है। असत्य चाहे कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, सत्य की ज्योति अंततः विजयी होती है। इस दिन जलाए गए दीप केवल घर नहीं रोशन करते, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार को भी मिटाते हैं। गंगा के तट पर या अपने घर में दीप जलाकर हम अपने मन को प्रकाशमय बना सकते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत ही जीवन का सच्चा उत्सव है। त्रिपुरासुर का विनाश केवल शिवजी के बाण से नहीं, बल्कि देवताओं की एकता, विश्वास और धर्म की शक्ति से हुआ था। जब हम सब मिलकर धर्म के मार्ग पर चले तो किसी भी असुरता, चाहे वह क्रोध हो, लोभ हो या अहंकार, वह नष्ट हो जाती है। देव दीपावली के दिन अपने भीतर का दीप जलाइए, भक्ति, करुणा और प्रेम का प्रकाश फैलाइए। तो भक्तों, यह थी देव दिवाली की पावन कथा। आज हमने जाना कि जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने गंगा किनारे दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। यही दिव्यता आज भी हम हर कार्तिक पूर्णिमा को देखते हैं, जब वाराणसी की गंगा आरती में लाखों दीप जगमगाते हैं। इस कथा का संदेश यही है कि जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के अहंकार को नष्ट किया, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अंधकार, अहंकार, ईर्ष्या और मोह को दूर करना चाहिए। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन से सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति का निवास होता है। आइए सभी मिलकर बोले, हर हर महादेव, जय माँ गंगे,
देव दिवाली महोत्सव की जय।